हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रेण्वतां सखता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तहि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम्। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 112 अध्याय 112 नरकासुर का वध 10वां स्कंद। एक दिन देवराज इंद्र भौमासुर की शिकायत करने के लिए द्वारका आए। इस असुर ने अदिति के कुंडल तथा वरुण देव का छत्र चुरा लिए थे और साथ ही मेरु पर्वत पर देवताओं की क्रीड़ा स्थली मणि पर्वत पर अपना कब्जा जमा लिया था। अपनी रोमांच प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर भगवान ने तुरंत भौमासुर की राजधानी प्राग्योतिसपुर की ओर कुछ किया। वह नगरी मुरासुर द्वारा चारों ओर बनाई गई गहरी खाई, विशाल चट्टानों, नुकीली तारों तथा अन्य अग्नि एवं वायुमय सुरक्षा कवचों से सुरक्षित थी। उन सबको विध्वंस करके भगवान ने अपनी गदा से भौमासुर की सेना में खलबली मचा दी। अपने चक्र और तलवार से श्री कृष्ण ने विद्युत एवं वायु से बनी दीवारों को काट दिया। तब भगवान ने अपना शंख बजाया, जिससे किले की रक्षा करने वाली जादुई शक्ति नष्ट हो गई और विरोधी सैनिकों के हृदय फटने लगे। शंख की प्रचंड ध्वनि से खाई की गहराई में सो रहे पंचमुखी मुरासुर की नींद खुल गई। अत्यंत क्रोधित तथा भयानक रूप से चमकते हुए वह जल से बाहर निकला। ज्वालायमान देह के कारण उसकी ओर देखना भी कठिन था और प्रतीत होता था मानो वह अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को निगल जाएगा। त्रिशूल घुमाते हुए मूर इतनी जोर से गर्जना कर रहा था कि उसकी गूंज से ब्रह्मांड की परतें दहलने लगी। मूर ने तेजी से अपना त्रिशूल घुमाकर तर्क्ष्य 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 पुत्र गरुड़ की ओर फेंका, परंतु भगवान ने अपने दो बाणों से उसे बीच में ही काट दिया। तब भगवान ने अपने बाणों से मूर का मुंह बींध दिया। अपनी विफलता देखकर मूर बौखला गया और अपनी गदा को तेजी से घुमाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंत में जब मूर के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह अपनी भुजाएं उठाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, परंतु भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके पांचों सिर काट डाले और उसका निर्जीव शरीर वहीं पानी में गिर पड़ा। क्रोधित होकर भौमासुर ने मूर के सातों पुत्रों को अपने पिता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया। अपनी सेना के साथ जैसे ही उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश करके भगवान पर आक्रमण किया, भगवान ने अपने बाणों से न केवल उनके अस्त्र शस्त्र को काट डाला, अपितु उनके सिर, जंघाएं तथा भुजाएं काटकर उन्हें भी जमलोक भेज दिया। जब भौमासुर ने, जो नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था, तो फिर भौमासुर ही नरकासुर नाम से जाना जाता था। जब भौमासुर ने इस भीषण संहार को देखा तो उसका क्रोध अपनी सीमाएं लांघ गया और वह हाथी पर चढ़कर नगर से बाहर आया। गरुड़ पर विराजमान श्री कृष्ण और सत्यभामा उसी प्रकार सुंदर दिख रहे थे जिस प्रकार बिजली के साथ काले बादल सुंदर दिखते हैं। उन्हें देखते ही भौमासुर ने अपना शक्तिशाली अस्त्र शतघ्नि को तेजी से घुमाया, जबकि उसकी सेना भगवान पर चारों ओर से आक्रमण करने लगी। भगवान ने अपने बाणों से पूरी सेना को कटे हाथों, पैरों तथा सिरों के ढेर में बदल दिया। गरुड़ भी अपनी चोंच से हाथियों और घोड़ों पर प्रहार करके श्री कृष्ण की सहायता कर रहा था। अंततः भौमासुर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई।
इसे देखकर भौमासुर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गरुड़ पर प्रहार किया। इस पर भी जब गरुड़ टस से मस नहीं हुआ तो अंगारों की तरह दहकते हुए भौमासुर ने अपना त्रिशूल उठा लिया, परंतु इससे पहले कि वह उसे फेंक पाता, श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण सुदर्शन से उसका गला काट दिया। कुंडलों और मुकुट से सजा भौमासुर का चमचमाता हुआ सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर उसके संबंधी निराश होकर विलाप करने लगे और देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय भूमि देवी श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र, मंदार पर्वत की चोटी तथा वैजयंती फूलों की एक माला दी। भगवान को प्रणाम करने के बाद भूमि ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवाधिदेव, हे संपूर्ण सृष्टि के स्रोत, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ये भौमासुर का पुत्र भगदत्त है। आपसे भयभीत होते हुए भी यह आपकी शरण में आया है। कृपया इसके सिर पर हाथ रखकर इसे अपना आश्रय प्रदान करें। भगदत्त को निर्भय प्रदान करके श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्हें 16,100 राजकुमारियां मिली, जिन्हें भौमासुर ने बलात् कैद करके रखा हुआ था। पुरुष शिरोमणि श्री कृष्ण को देखते ही इन युवतियों ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। प्रत्येक राजकुमारी इस विचार के साथ कि हे विधाता, कृपया श्री कृष्ण मेरे पति बने, अपने चित्त में श्री कृष्ण के रूप, गुणों आदि पर ध्यान करने लगी। उनके मन के विचारों को जानते हुए श्री कृष्ण ने उन सब राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। उनके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करके उन्होंने उन्हें पालकियों में बैठाया और द्वारका भिजवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने वहां से प्राप्त अतुल संपत्ति को भी भिजवाया, जिसमें ऐरावत के वंशज 4 दांतों वाले 64 सफेद हाथी भी थे। उन्हें भिजवाकर श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ इंद्र की नगरी में पहुंचे। अपनी माता के कुंडल प्राप्त करके इंद्र ने अपनी पत्नी सची सहित श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी का आदर सत्कार किया। वहां से लौटते समय श्री कृष्ण को याद आया कि उन्होंने सत्यभामा को पारिजात फूल देने का वचन दिया था। एक समय द्वारका में नारद मुनि रुक्मिणी के लिए वह फूल लेकर आए थे और सत्यभामा को ना मिलने से वह थोड़ी रूठ गई थी। इसलिए अब स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने पारिजात का पौधा उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। बिना अनुमति के इस कार्य को देखकर देवता खींच उठे। इंद्र के नेतृत्व में उन्होंने उस पर आपत्ति उठाई और श्री कृष्ण के कोई उत्तर ना देने पर वहां युद्ध आरंभ हो गया। इंद्र एवं अन्य देवताओं को परास्त करके श्री कृष्ण ने सत्यभामा के महल के बगीचे में उस पौधे को रोप दिया और उसकी सुगंध का पीछा करते हुए स्वर्ग के भंवरे भी वहां आने लगे। यद्यपि कुछ क्षण पूर्व इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम तथा अपने मुकुट सहित उनके चरणों में अपना सिर नवाया था, परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। वास्तविक ही हमने देखा था, कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ ही वर्षों पूर्व की बात है। यद्यपि कुछ क्षण पूर्व इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम तथा अपने मुकुट सहित उनके चरणों में अपना सिर नवाया था, परंतु इस छोटी सी बात को सहन न करने के कारण वे भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना अज्ञान भरा है देवताओं में, कितना अज्ञान भरा है देवताओं में। धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य पर, धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य पर। इस संसार में धन और शक्ति व्यक्ति को उद्दंड बना देती है और उसके नरक का मार्ग प्रशस्त करती है। हरि बोल। इस संसार में धन और शक्ति व्यक्ति को उद्दंड बना देती है और उसके नरक का मार्ग प्रशस्त करती है। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने 16,100 रूपों में अपना विस्तार करके प्रत्येक राजकुमारी, जो सब लक्ष्मी जी का विस्तार थी, उनके साथ विवाह किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक साधारण पति के समान व्यवहार करते हुए अपनी रानियों के महलों में रहने लगे। वे रानियां अपनी मधुर मुस्कानों, वाणी तथा स्त्रियोचित लज्जा से उन्हें रिझाने लगी
और इस प्रकार श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। यद्यपि प्रत्येक रानी के महल में हजारों दासियां होती थी, परंतु फिर भी वे स्वयं भगवान का स्वागत करना, उन्हें आसन देना, उन्हें पूजा की सामग्री देना, उनके चरण कमल धोना, उनके चरणों को दबाना, उन्हें पंखा करना, उन्हें फूल मालाओं से सजाना, उनके बाल संवारना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें नाना प्रकार के व्यंजन खिलाना तथा उन्हें विश्राम करने के लिए कहना आदि कार्य स्वयं किया करती थी। हरे कृष्ण।